हाँ, तो आज जय श्री राम, रामचरितमानस बालकांड का आज 10वां अंक। और हम लोग आज जो प्रारंभ कर रहे हैं वो 12वें दोहे से कर रहे हैं बालकांड। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब क्या है? सरस्वती विद्या की देवी। शेष जी के ऊपर धरती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, सारे वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर, पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। अर्थात कौन? किसका गुणगान किया करते हैं? भगवान प्रभु श्री राम का, यानी विष्णु जी। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अस। वो तो विष्णु जी कौन है? विष्णु जी ही तो राम है। अच्छा, नहीं तो मतलब विष्णु जी के ही तो अवतार हैं भगवान राम। विष्णु जी के 9 अवतार हुए। कौन कौन से? सबसे पहला अवतार उनका कौन सा है? वराह अवतार। वराह, फिर मत्स्य। वराह, नहीं, पहला अवतार उनका मत्स्य है। पहला अवतार उनका मत्स्य है, फिर वराह है, फिर वामन है, फिर नरसिंह महाराज हैं, फिर परशुराम हैं। कितने हो गए? 5। मत्स्य, वराह, उसके बाद में वामन, नरसिंह के बाद में परशुराम, परशुराम के बाद में राम के बाद में कृष्ण के बाद में बुद्ध को भी माना जाता है। ठीक है। और एक अवतार कूर्म भी हुआ था भगवान का, कूर्म अवतार हुआ। तो इस तरह से कितने हुए? 9। और एक अवतार भी उनका होना बाकी है, 10वां कल की होगा, कलयुग में होने वाले। तो ये सब विष्णु जी के ही अवतार, भगवान राम जी। ठीक है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भाति बहु भाखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। भगवान राम का जो जीवन प्रसंग है, उनकी जो महिमा है, वो लोकोक्तियों में वैसे ही प्रचलित है। सब लोग भगवान राम को जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव ही अनोखा है।
उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। भगवत भजन करने से क्या होता है? भगवत भजन करने से संसार के जो माया में मनुष्य फंसा हुआ है उससे उसको मुक्ति मिलती है। आध्यात्मिक ज्ञान का एक बहुत बड़ा ये महत्व है। और आध्यात्मिक ज्ञान में भी सनातन में जो वर्णित ग्रंथ हैं उनको पढ़ने से मुक्ति मिलती है। क्योंकि सनातन ही एक ऐसा धर्म है, सनातन में ही ऐसे ग्रंथ हैं जो मानव शास्त्र के उत्थान की बात करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं, चरित्र के निर्माण की बात करते हैं। प्रभु श्री राम जी का चरित्र देखिए तो कितना आदर्श है ना? एक पत्नी, चरित्र में उनके आज के कितने वर्षों पहले सिर्फ एक पत्नी थी। उसके बाद में और उसके लिए वो समर्पित थे। जबकि राजाओं की कई राजाओं की तो हजारों पत्नियां होती थी, किंतु उनकी एक ही पत्नी थी, उनके पापा की। उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि जो है ऊंच नीच भेदभाव था, लेकिन देखो तो उनके जो मित्र थे उन्होंने जो है निषाद राज को भी गले लगाया, जिनको आज की डेट में SC ST में गिना जाता है, दलितों में गिना जाता है। एक राजा एक निषाद को गले लगाता है। शबरी क्या थी? शबरी दलित थी और वो जो बेर चख के मतलब जूठा करके भगवान को दे रही थी, भगवान उसको खा रहे थे। तो कहाँ ऊंच नीच का उस समय अंतर था, विभेद था? नहीं था ना। ये आदर्श था भगवान का। उन्होंने आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किया कि कैसा मानव जीवन होना चाहिए, और ये ग्रंथों के द्वारा ही जो है ना पता चलता है। जब आप इसको पढ़ोगे, इसकी एक एक चौपाई में दर्शन है, फिलॉसफी है, जीवन शास्त्र है। जीवन को कैसे समृद्ध किया जाए, कैसे उसको उत्कृष्ट रास्ते पे लेके जाया जाए, वो इसमें इन शास्त्रों में। तो वही कहने का मतलब कि भगवान का नाम मात्र ले लेने से मनुष्य का जीवन तर जाता है भवसागर रूपी, क्योंकि ज्ञान आ गया ना। ज्ञान ही सब दुखों का मूल, सब दुखों की जो रामबाण दवा है ना, वो क्या है? मनुष्य के अंदर ज्ञान। और जो अज्ञानी रहता है वही उलझा रहता है, वही डरता है, वही जो है सफलता पूर्वक अपने कार्य का निष्पादन नहीं कर पाता। तो उसे पता नहीं होता ना, अभिमन्यु क्यों चक्रव्यूह में मर गया? क्योंकि उसको चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान नहीं। उसको पता होता, जानकारी होती कि निकला कैसे जाता, निकल गया होता ना, उसको जानकारी नहीं थी, मतलब ज्ञान नहीं था। तो वैसे इस जीवन रूपी चक्रव्यूह से निकलने का एकमात्र जो तरीका है, जो साधन है, वो है ज्ञान। सफलता के लिए ज्ञान होना जरूरी है, बिजनेस के लिए ज्ञान होना जरूरी है, जीवन जीने के लिए सफलता पूर्वक ज्ञान होना जरूरी है। तो जो ज्ञानी हो जाता है वो इस संसार के चक्रव्यूह से निकल जाता है। ठीक है? एक अनीह रूप नामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की। जितने रूप भगवान ने लिए हैं
किसने लिए? भगवान ने ही लिए है। फिर वो चाहे मत्स्य का हो, चाहे वामन का हो, चाहे नरसिंह का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे राम का हो, चाहे परशुराम का हो, इन सब की जो लीलाएं की हैं भगवान ने आकर के की हैं उन रूपों में। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहु, जहि करुणा करी कीन न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेम। शरणागत मतलब जो भगवान के शरण में आ गया वो शरणागत। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। ईश्वर क्या है? भगवान ने जो रूप लिए हैं सारे, तो किसके लिए? चाहे उन्होंने मत्स्य का रूप लिया, चाहे उन्होंने वराह का रूप लिया, चाहे उन्होंने कूर्म का रूप लिया, चाहे उन्होंने जो है भगवान वामन का रूप लिया, चाहे उन्होंने नरसिंह का रूप लिया, चाहे उन्होंने जो है किसका रूप लिया? परशुराम का रूप लिया, चाहे उन्होंने राम का रूप लिया, चाहे कृष्ण का रूप लिया, समाज के लिए। जब समाज पर संकट मंडराया और समाज को ऐसा लगा कि अब ये संकट दूर कैसे हो, उस समय क्या हुआ? उस समय स्वयं भगवान अवतरे और उन्होंने समाज के लोगों का संकट दूर। रावण भी पृथ्वी पर बहुत बड़ी तबाही मचा रहा था, तो जो भगवान ने रूप लिया था, राम के रूप में पैदा हुए थे, उनका मूल उद्देश्य था रावण की समाप्ति या रावण जैसे राक्षसों की समाप्ति, है ना। तो उतर के पैदा होके सीधे तो रावण से युद्ध करने जा नहीं सकते थे, बहाना चाहिए था। तो ये सारी रचनाएं रची गई। स्वयं माता लक्ष्मी, पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा सीता के रूप में पैदा होकर के और वो गई, है ना। तो ऐसे ही वामन, ऐसे ही नरसिंह, हर एक परशुराम, हर एक जन्म का कोई ना कोई उद्देश्य था, ठीक है। समाज गई बहोरी, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाले बनाते हैं। त्यही बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाई राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि
कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से, महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। ठीक है। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जिस मार्ग पर वाल्मीकि जी ने सबसे पहले रामायण की रचना की, व्यास जी ने महाभारत की रचना की। ठीक है। तो मैं भी उन्हीं ऋषियों के मार्ग पर चलूंगा। उन्होंने क्या कहा कि मैं इनके मतलब विपरीत नहीं जा रहा हूं या इनसे हटकर नहीं जा रहा हूं, मैं भी उसी तरह से भगवान की रचना करूंगा, उनका गुणगान करूंगा। ठीक है। और वही मार्ग मेरे लिए सुगम होगा, वही मार्ग मेरे लिए ठीक होगा जो हमारे पुरातन के महर्षियों, ऋषियों, महर्षियों ने अपनाया हुआ है। ठीक है। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराई, चढ़ी पिपिल कौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम पार चली जाती। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। तो उनके कहने का मतलब क्या है कि जो चीज हमारे ऋषि मुनि लिख गए हैं, वाल्मीकि महाराज ने लिखा और कई ऋषि मुनियों ने रामायण को विविध रूपों में लिखा है, उनके लिखे हुए ग्रंथों के वजह से मुझे सहजता हो रही है इस ग्रंथ को लिखने में, क्योंकि मेरे पास में उनका दिया हुआ दृष्टांत है, आधार है। ठीक है। तो आज की कथा बस यहीं तक, हम कल प्रारंभ करेंगे। आज यही विराम देते हैं, क्योंकि आज भी मैं 12:30 बजे रात को हम लोग ये कथा कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर की व्यस्तता के बाद 15 मिनट बैठ करके और समय निकाल रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि चाहे 5 मिनट ही करें, 10 मिनट ही करें, किंतु हम डेली, प्रतिदिन यह पाठ करने की चेष्टा करेंगे। तो उसी क्रम में आज भी हुआ और अब अगला भाग आपके समक्ष